गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि पदार्थ क्या है, इसको कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, और आज हम लोग देखते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं अणु। तो पदार्थ का जो छोटा कण होता है उसे हम लोग अणु कहते हैं। तो अणु में उस पदार्थ के सारे भौतिक एवं रासायनिक गुण उपस्थित रहते हैं और यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। दूसरा जो है हम लोग का परमाणु। परमाणु किसे कहते हैं? तो परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है। पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम जो कण है उसे हम लोग कहते हैं परमाणु, और यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग ले सकता है और रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा इसे अलग किया जा सकता है, लेकिन यह स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रह सकता है। और परमाणु जो होता है वह तीन मौलिक कणों के मिलने से बनता है, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जाना जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वह परमाणु के नाभि में उपस्थित होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते रहता है। जैसे ये हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते रहता है। यहां ये इलेक्ट्रॉन हो गया और इसमें प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभि में होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पर ऋण आवेश होता है, माइनस होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात वह उदासीन होता है। प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। इसका जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1845 गुना ज्यादा होता है। 1845 टाइम ज्यादा होता है इसका द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन जो होता है वह ऋण आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन का मान होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमस नामक वैज्ञानिक ने किया और न्यूट्रॉन का खोज जो है वह चैडविक नामक वैज्ञानिक ने 1932 में किया था। अब बोरबरी नामक वैज्ञानिक ने इस कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन जहां पर घूमता है उसको हम लोग कक्ष कहते हैं, और बोरबरी नामक वैज्ञानिक ने अपने नियम में यह बतलाया कि किस कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इस कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो बोरबरी का जो नियम है वो है 2n²। n हम लोग रखते हैं ऑर्बिट की संख्या। किस ऑर्बिट में हमको इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है, इसके लिए हम लोग n रखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि कॉपर का होता है 29, तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² अर्थात 2 × 1 का स्क्वायर, तो 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ऑर्बिट में फॉर्मूला यही रहेगा 2n²
2 इंटू 2 का स्क्वायर तो 8। थर्ड में 2 इंटू n स्क्वायर यानी 2 गुने 3 का स्क्वायर तो हो गया 18। और फोर्थ में 2 इंटू n का स्क्वायर तो 2 गुने 4 का स्क्वायर तो हो गया आपका 32। तो इसी नियम के आधार पर किस कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है ये हम लोग पता करते हैं। लेकिन अगर वो कक्ष लास्ट कक्ष होगा, अंतिम कक्ष होगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम 8 से ज्यादा नहीं होता है और उसके जस्ट पहले वाले कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। तो यहाँ पर हम लोग का टोटल कितना है 29। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में कितना होगा 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में कितना होगा 18 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया हम लोग का 28। तो फोर्थ में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ में रह सकता है 32। लेकिन अब हमारे पास बचा इलेक्ट्रॉन कितना मात्र 1। तो चौथे कक्ष में हम लोग का 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यही कक्ष लास्ट कक्ष हो जाएगा, लास्ट ऑर्बिट। तो लास्ट ऑर्बिट के जस्ट पहले 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का संख्या 18 हो गया। इसी तरह से हम लोग सभी का स्ट्रक्चर हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान देना है कि एक कक्ष में जब वो इलेक्ट्रॉन अपना पूरा हो जाएगा तभी वह दूसरे कक्ष में प्रवेश करता है। जब तक उस कक्ष में इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं होगा तब तक वो इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्ष में नहीं जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है। दोनों एक के दूसरे का विपरीत होता है, लेकिन ये दोनों आपस में नहीं मिल पाता। ऐसा क्यों होता है? सेम जिस तरह से हम लोग का जो सौर मंडल होता है, सूर्य हम लोग के नाभि में उपस्थित है, सेंटर में होता है, और सारे जो प्लैनेट होते हैं, सारे जो ग्रह होते हैं उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर सेंटर पर आपका प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है। लेकिन वहां पर क्या होता है कि प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण इलेक्ट्रॉन में एक स्पिन मोशन आता है, एक चक्रण गति आता है, जिसके कारण क्या होता है वो बाहर निकलना चाहता है। और दूसरे तरफ ये जो सेंटर में प्रोटॉन मौजूद है, ये प्रोटॉन क्या करता है कि उसको अपने तरफ आकर्षित करता है, खींचता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाता है। अर्थात एक ही जगह पर वो घूमते, एक ही कक्ष में अर्थात वह एक ही कक्ष में घूमते रहता है। तो यहाँ पर दो तरह का स्पिन होता है, एक को हम लोग स्पिन मोशन और दूसरे को हम लोग ऑर्बिटल मोशन के नाम से जानते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष पर घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन जिस कक्ष पर घूमता है, जिस रास्ते पर घूमता है, इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पर घूमता है उसे हम लोग ऑर्बिट या कक्ष कहते हैं। और किस कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा ये बोर-बरी के नियम से हम लोग ज्ञात करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ हम लोग नाभि देख लिए, न्यूक्लियस जो सेंटर में होता है, प्रोटॉन देख लिए, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग देखते हैं परमाणु संख्या। ये परमाणु संख्या है क्या? तो परमाणु संख्या और परमाणु भार, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये दोनों पॉइंट जो है काफी इम्पोर्टेंट है और प्राय एग्जाम में इसको पूछा जाता है। और अधिकांश लड़के चूंकि दोनों का स्टार्टिंग परमाणु से होता है, इसलिए यहाँ पर वो गलत आंसर दे देते हैं। तो हम लोग परमाणु भार किसको कहते हैं और परमाणु संख्या किसको कहते हैं? परमाणु संख्या किसको कहते हैं और परमाणु भार किसको कहते हैं?
तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो जोड़ होता है, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन का जो जोड़ होता है वो परमाणु संख्या कहलाता है। और प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होता है वो परमाणु भार कहलाता है या परमाणु द्रव्यमान संख्या भी कहलाता है। तो आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास अलग कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या है और किस इलेक्ट्रॉन के कारण हम लोग का धारा प्रवाहित होता है, किस। आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें जिससे इस चैनल पर लोड प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।